हेलो बच्चों। हमने अपनी पहली वीडियो के अंदर संख्याओं को शब्दों में लिखना और अंकों में लिखना वो हमने अपनी पहली वीडियो के अंदर डिस्कस किया था। और इसके अंदर अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे इसके लिए लिख सकते हैं। और इसके लिए देखिए अब हम अपना जो है सेकंड टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये भी हमारा जो है संख्या पद्धति के अंदर ही टॉपिक दिया हुआ है। तो देखिए जो नंबर सिस्टम है यानी संख्या पद्धति है उसके अंदर जो सेकंड टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है स्थानीय मान और जातीय मान। देखिए किसी भी संख्या के अंदर हमने जो है किसी भी नंबर का अगर स्थानीय मान निकालना है और जातीय मान निकालना है तो वो कैसे निकाला जाता है, यानी इन दोनों के बीच में अंतर क्या है। तो देखिए कोई भी संख्या जब आपको दी जाती है, स्थानीय मान का मतलब है अगर उसके अंदर किसी अंक का स्थानीय मान निकाला जाता है मतलब कि वो कौन से स्थान पर है, यानी हमने उसको इकाई के स्थान पर रखा है, दहाई के स्थान पर रखा है, सैकड़े के स्थान पर रखा है, 100 के स्थान पर, 1000, 10,000, यानी उसके स्थान के हिसाब से उसका मान क्या होगा। जातीय मान होता है उसका जो वास्तविक जो उसकी वैल्यू होती है उसको हम जातीय मान बोलते हैं। तो देखिए इसके अंदर जो है हम अंतर करना सीखेंगे कि किस तरीके से अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कोई भी संख्या आपको दे दी जाएगी, उसके अंदर पूछा जाएगा कि इस अंक का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए सबसे पहले हम स्थानीय मान के बारे में बात करते हैं। तो देख लिए ये हमारे पास एक नंबर दिया हुआ है, इसके अंदर जो है इन्होंने हमें बोला है कि हमें क्या करना है, 3 का स्थानीय मान ज्ञात करना है, यानी इस संख्या में 3 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। 3 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए 3 का स्थानीय मान किस तरीके से हम निकालेंगे। तो देखिए हमने संख्याओं को पढ़ना सीखा था जिसके अंदर हमने देखा था कि ये जो है इकाई का अंक है, दूसरा नंबर पर ये जो है आपको दिखाई दे रहा है दहाई का अंक है, ये सैकड़े का अंक है और ये चौथा जो आपको दिखाई दे रहा है ये 1000 का अंक है। तो देखिए सैकड़ा कितना होता है 100, यानी कि 3 को कितने से मल्टीप्लाई कर दोगे आप, 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो इसका मतलब क्या है, 300 जो है वो क्या है, ये 3 का स्थानीय मान है। यानी 3 जो है वो सैकड़े के स्थान पर है, इसलिए जो 300 जो आया है 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या होगा, इसका स्थानीय मान होगा। अगर आप जो है 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते हैं तो भी जो 3 है, 3 के बाद आपको जितने भी अंक दिखाई देते हैं उसके पीछे आप उतने ही 0 लगा दीजिए, वो उसका स्थानीय मान निकल जाएगा। अब देखिए यही संख्या हम ले लेते हैं और इसके अंदर हमने 6 का स्थानीय मान निकालना है। तो 6 का स्थानीय मान क्या होगा। तो देखिए 6 का स्थानीय मान 6 ही होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि 6 के बाद कोई भी अंक नहीं है, इसलिए जो है 6 का स्थानीय मान 6 होगा। और वैसे भी 6 जो है वो इकाई का अंक होता है और इकाई का मतलब होता है 1, और 6 को अगर 1 से गुना भी करेंगे तो भी 6 ही आएगा। तो इसलिए जो है 6 का स्थानीय मान क्या होगा, 6 होगा। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए 4 का स्थानीय मान कितना होगा, तो देखिए 4 जो है वो किसके स्थान पर है, दहाई के स्थान पर, और दहाई का मतलब क्या होता है 10। तो दहाई का मतलब होता है 10, इसका मतलब ये हुआ कि 4 को हमने कितने से गुना करनी है, 10 से गुना करनी है। तो इसका स्थानीय मान, 4 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। इसी तरीके से 3 का स्थानीय मान हमने निकालना है। 3 किसके स्थान पर है, ये देखिए ये इकाई, दहाई और सैकड़ा, सैकड़े के स्थान पर है, तो इसका मतलब ये होगा सैकड़ा कितना होता है 100। तो 3 को कितने से गुना करेंगे हम, ये करेंगे 100 से, तो ये कितना हो जाएगा 300। इसी तरीके से अगर 5 का स्थानीय मान हमसे पूछा जाए तो 5 का स्थानीय मान क्या होगा। तो देखिए ये कौन से स्थान पर है, ये 1000वें स्थान पर है। तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, किससे गुना करेंगे, 1000 से करेंगे, और ये क्या हो जाएगा, 5 का स्थानीय मान हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, संख्याओं का स्थानीय मान निकालते हैं। जिस भी संख्या का स्थानीय मान पूछा जाता है हमने देखना है कि वो किसके स्थान पर है, इकाई के स्थान पर है, दहाई के स्थान पर है, या सैकड़ा के स्थान पर है, या 1000वें के स्थान पर है। जिस भी स्थान पर वो रखी गई है उससे जो है उसी से आपने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, गुना कर देनी है। अगर वो 6 के इकाई के स्थान पर है, इकाई से के स्थान पर है तो 1 से गुना कर देंगे। अगर तो वो दहाई के स्थान पर है तो 10 से गुना कर देंगे, सैकड़े के स्थान पर है तो 100 से गुना करेंगे, और इसी तरीके से 1000 के स्थान पर है तो 1000 से गुना करेंगे। अगर 10,000वें स्थान पर है तो 10,000 से गुना करेंगे। इसी तरीके से हमने क्या करना है, संख्याओं का स्थानीय मान निकालना है। अब एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। मान लिया ये हमें कोई संख्या दी हुई है, तो इसके अंदर जो है हमें क्या करना है, स्थानीय मान निकालना है।
4 का और 5 का। अगर 4 और 5 का स्थानीय मान हमने निकालना है तो आप क्या करेंगे, देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो ये देखिए किसके स्थान पर है, ये सैकड़े के स्थान पर है। सैकड़े के स्थान पर है तो इसका मतलब 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 5 का स्थानीय मान निकालना है हमने, तो यहाँ पर देखेंगे किसके स्थान पर है, ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, लाख के स्थान पर लिखा हुआ है। तो देखिए लाख के स्थान पर लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या होगा, इसको हम लाख से गुणा कर देंगे, और लाख में कितनी जीरो होती हैं, 5 जीरो होती हैं। तो देखिए ये जो है 5 लाख, ये क्या हो जाएगा, 5 का स्थानीय मान हो जाएगा। अगर आपको ऐसे भी याद नहीं रहता है तो आपने क्या करना है कि 5 लिख के उसके पीछे जितने भी अंक लिखे हुए हैं आप उतने ही जीरो लगा देंगे। जैसे अभी हम देखते हैं 3 का स्थानीय मान कितना होगा, 3, क्योंकि 3 के पीछे कोई भी अंक नहीं है तो 3 का 3। अगर 6 का स्थानीय मान निकालना है तो 6 के पीछे कितने अंक है, एक ही अंक है ना, 6 के पीछे ओनली एक, ये 3 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब इसके लिए एक ही जीरो लगा देंगे। अब देखिए 4 का स्थानीय मान निकालना है तो 4 का स्थानीय मान कैसे निकालेंगे, कितने अंक हैं, 2 हैं पीछे, तो 2 जीरो लगा दीजिए। आगे जीरो का स्थानीय मान हमेशा जीरो ही रहता है, क्योंकि इसके पीछे आप कितनी भी जीरो लगाएं इसका मान हमेशा जीरो ही रहेगा, तो ये कितना रहेगा, ये जीरो। उसके बाद देखिए 3 का स्थानीय मान हमने निकालना है, तो 3 के पीछे देखिए अंक कितने हैं, 1 2 3 4, तो इसके पीछे 4 जीरो लगा दीजिए, तो ये 3 का स्थानीय मान होगा। उसके बाद देखिए 5 का स्थानीय मान हमने निकालना है, तो 5 के पीछे कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5, तो ये देखिए इस तरीके से 5 जीरो हम इसके पीछे लगा देंगे। तो इस तरीके से हम स्थानीय मान को 2 तरीके से निकाल सकते हैं, या तो आप उसके स्थान से उसको क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, यानी कि अगर वो सैकड़े के स्थान पर है 100 से गुणा कर देंगे, हजार के स्थान पर है तो 1000 से गुणा कर देंगे, या फिर उसके पीछे जितने भी अंक बचे हुए हैं उनके जगह पर क्या कर देंगे, हम जीरो लगा देंगे। तो इस तरीके से जो है उनका स्थानीय मान जो है वो निकल आएगा। तो ये हमने बात की स्थानीय मान के बारे में। अब हम बात करते हैं जातीय मान। तो जातीय मान क्या होता है, तो देखिए जातीय मान होता है उसकी रियल में वैल्यू कितनी है, यानी उसका खुद अपने आप में जो उसका वैल्यू है, उसका जो मान है वही हम देखेंगे। तो देखिए जैसे हमने पहला एग्जाम्पल लिया था, ये देखिए ये जो हमने पहला एग्जाम्पल लिया था 5346, इसी को देख लेते हैं हम। तो देखिए 5346 ये हमने पहला एग्जाम्पल लिया। इसके अंदर हमने जब स्थानीय मान निकाला, स्थानीय मान के अंदर हमने देखा 6 का स्थानीय मान 6, 4 का हुआ था 40, 3 का हुआ था 300, इसी तरीके से 5 का स्थानीय मान हुआ था 5000। ये था स्थानीय मान, ये हमने देखा था क्या था, ये स्थानीय मान। लेकिन अभी हमने जातीय मान निकालना है, तो यहाँ पर 6 का जातीय मान क्या होगा, 6 का जातीय मान, 6 का जातीय मान जो है वो 6 ही होगा। 4 का जातीय मान कितना होगा, 4 का जातीय मान भी 4 ही होगा। 3 का जातीय मान कितना होगा, 3, और 5 का जातीय मान कितना होगा, 5, क्योंकि जातीय मान हमेशा जो अंक होता है उसी के बराबर होता है, यानी अंक की रियल में जो वैल्यू होती है उतना ही उसका जातीय मान होता है। इसी तरीके से कोई भी बड़ी संख्या ले लीजिए, जैसे हमने पीछे भी एक एग्जाम्पल लिया है, यही ले लेते हैं हम, 5,30,463, 5,30,463 जो पीछे एग्जाम्पल लिया था, इसके अंदर अगर हमें किसी भी अंक का जातीय मान पूछा जाए, 3 का जातीय मान क्या बताएंगे, 3, 6 का जातीय मान क्या होगा, 6, 4 का जातीय मान क्या होगा, 4, 0 का जातीय मान 0, 3 का जातीय मान यहाँ पर फिर से 3 होगा, उसके बाद फिर 5 का जातीय मान कितना होगा, 5 ही होगा, यानी यहाँ पर किसी भी अंक के पीछे 0 नहीं लगेगी, जितना वो अंक है वही उसका जातीय मान होगा। तो आई थिंक ये जो है पूरा का पूरा आपको क्लियर हो गया होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप जो है मुझे कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं, और इसके साथ साथ आप जो है मुझे पर्सनली भी मैसेज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है ये हमारा टॉपिक जो है आज हम कंप्लीट करते हैं। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे वो मैं आपको यहाँ पर सेंड कर दूँगी, वो आपने जो है करके मुझे उनका आंसर आपने मुझे करके भेजना है, और कोई डाउट होता है तो वो भी आपने मुझसे क्लियर कर लेना है। यहाँ पर हमारा जो है ये जो वीडियो है वो कंप्लीट होता है। मैं आप सभी इजाज़त लेना चाहूँगी। बाय बाय।